देखिए, मैं आज जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो टॉपिक एक्चुअल में आप सबको ऑलरेडी इसके बारे में समझ है, थोड़ी बहुत क्या काफी ज्यादा समझ है। पहले तो ये बताइए वुड बनता किससे है? तो हर कोई बता देगा कि सर ये विल से बनता है वुड। बोले कैसे बनता है? जैसे कैन से कुड बनता है, मे से माइट बनता है, वैसे विल से वुड बनता है। तो एक चीज तो वुड की क्या क्लियर हो गई हमें कि जब भी हम पास्ट में फ्यूचर की बात करेंगे तो वहां क्या लगाएंगे? वुड। तो सबसे पहला वुड का यूज देखो, जब भी हम पास्ट टेंस के साथ, किसके साथ? फ्यूचर टेंस को यूज करेंगे। whenever we use future tense with past tense then we have to use would there। हमें वहां would यूज करना है। कैसे करना है देखो, मैंने उससे कहा मैं वहां जाऊंगा, I told him that। अब अगर आप ध्यान से देखो तो I told him ये V2 है, सिंपल पास्ट टेंस है। मैं वहां जाऊंगा, I blank go there। अब मुझे बताइए मैं वहां जाऊंगा, जाऊंगा के लिए क्या लगना चाहिए? will, लेकिन यहां हम लगाएंगे would। क्यों लगाएंगे? क्योंकि पहला सेंटेंस पास्ट का तो आने वाले भी पास्ट के, तो will का क्या हो जाएगा? would। You got it? ऐसे देखो, उसने मुझसे पूछा मैं क्या करूंगा, he asked me what I blank do। अब मुझे बताइए what will I do या what I would do, क्या होना चाहिए? what I will do या what I would do। ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, यहां asked V2 लिखा है तो क्या हो जाएगा? would। so he asked me what I would do। उसने मुझसे पूछा मैं क्या करूंगा। ऐसे ही उसने हमें सूचना दी कि कल कोई क्लास नहीं रहेगी, कल कोई क्लास नहीं होगी। सो शी इन्फॉर्म्ड अस दैट देयर ब्लैंक बी नो क्लास नेक्स्ट डे। टुमारो का क्या हो जाएगा? नेक्स्ट डे, या टुमारो भी लिख सकते हो। अब मुझे बताइए शी इन्फॉर्म्ड अस दैट देयर ब्लैंक बी नो क्लास नेक्स्ट डे, क्या होना चाहिए? देयर वुड बी या देयर विल बी? ऑब्वियसली यहां पर इन्फॉर्म्ड है, पास्ट की बात हो रही है तो क्या लगाओगे? वुड। आप देख सकते हैं इन दिस 3 सेंटेंसेस, इन तीनों में फ्यूचर की बात हो रही थी तो हमने विल नहीं लगाया, वी हैव यूज्ड वुड। व्हाई वी हैव यूज्ड वुड? बिकॉज ऑन द प्लेस ऑफ विल वुड इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट एनीथिंग विच हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। मतलब पास्ट में अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हो कि उसने मुझे सूचना दी, सूचना कब दी? पास्ट में। और जो सूचना दी वो किसके बारे में दी? फ्यूचर के बारे में। तो उस फ्यूचर के लिए विल नहीं लगाना, वुड लगाना, ये नियम है। ये कहीं भी आप यूज कर सकते हो। अगर मान लो यहां विल हैव होता तो वुड हैव हो जाता, विल बी होता तो वुड बी है। देखो विल बी था तो वुड बी हो गया। ये सबसे पहला आपको वुड का विशेष रूल याद रखना है कि विल की पास्ट फॉर्म वुड होती है। दैट इज वाई जहां भी आप फ्यूचर में, पास्ट में फ्यूचर की बात करोगे तो वहां विल नहीं यूज होगा, वुड यूज होगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ द वुड। इसके बाद वुड का दूसरा यूज जो होता है वो होता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन में। अब आप कहोगे सर ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या होता है? आपकी भाषा में कहूं तो मैं काल्पनिक स्थिति, जैसे आपने किसी से कहा यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता। क्या आपने मदद की? नहीं, क्योंकि आप वहां थे ही नहीं। यदि आप होते तो मदद करते हैं। तो इसके लिए कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं स्पेसिफिक, जिनके स्ट्रक्चर में यहां लिख रहा हूं। पहला स्ट्रक्चर जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पहला यूज है। दूसरा आपका इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, हेड लगा देंगे तो इसके बाद वुड प्लस V1 ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अगले में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और अगला जो आएगा दैट वुड बी वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप ध्यान से देखेंगे 3 अलग अलग सिचुएशन है। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। यदि मैं वहां होता तो मैं ऐसा नहीं करता। इफ आई वर देयर आई वुड नॉट डू सो। यदि मेरे पास टाइम होता तो मैं वहां जाता।
इफ आई हैड टाइम आई वुड गो देयर। यदि वो बिजी होता तो मुझे कॉल नहीं करता। इफ ही वर बिजी ही वुड नॉट कॉल मी। द फर्स्ट वन। सेकंड, यदि मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको कॉल करता ना, मेरे पास टाइम ही नहीं था भाई। इफ आई हैड टाइम आई वुड कॉल यू। यदि मेरे पास सेलफोन होता तो मैं आपको कॉल करता। इफ आई हैड सेलफोन आई वुड कॉल यू। तो यदि मैं होता तो इफ आई वर, यदि मेरे पास होता तो इफ आई हैड, यदि मेरे पास नॉलेज होता तो मैं पढ़ाता। इफ आई हैड नॉलेज आई वुड टीच। तो जो चीज पास होती उसके लिए हैड लगकर ऑब्जेक्ट आएगा, और जो आप होते उसके लिए वर, सबके साथ वर लगेगा। जैसे आपने कहा यदि मेरे पास नॉलेज होता तो इफ आई हैड नॉलेज, और यदि मैं नॉलेजेबल होता तो इफ आई वर नॉलेजेबल। यदि मैं नॉलेजेबल होता तो मैं आपको गाइड करता। इफ आई वर नॉलेजेबल आई वुड गाइड यू। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं खर्च करता। इफ आई हैड मनी आई वुड स्पेंड। यदि मैं पैसे वाला होता तो मैं पैसे खर्च करता। इफ आई वर वेल्दी, वेल्दी और रिच। इफ आई वर रिच, इफ आई वर वेल्दी आई वुड स्पेंड मनी। दैट इज द थिंग। और तीसरा, यदि आपने ध्यान दिया होता तो आपको समझ में आ गया होता। इफ यू हैड पेड अटेंशन यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। यदि आपने बोला होता तो मैंने आपको समझाया होता। इफ यू हैड स्पोकन आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड यू। यदि आप समय पर आ गए होते तो आपको समझ में आ गया होता। इफ यू हैड कम ऑन टाइम यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। बेसिकली आपका वुड कहां यूज हो रहा है आप समझो। जो चीज होती, जैसे मैंने कहा आप वहां गए होते यू वुड हैव कम गॉन देयर, आप यहां आए होते यू वुड हैव कम हियर, आपने मेरी मदद की होती यू वुड हैव हेल्प्ड मी, आपके पास पैसा होता आज यू वुड हैव मनी टुडे। अगर आप मेहनत करते पास्ट में, इफ यू वर्कड हार्ड इन पास्ट यू वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी टुडे, आज आपके पास बहुत सारा पैसा होता, यू वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी टुडे। यदि आपने उसकी मदद की होती तो आज पास हो गया होता। इफ यू हैड हेल्प्ड हिम ही वुड हैव पास्ड टुडे, ही वुड हैव पास्ड टुडे। सो आप देख सकते हैं यहां वर लगा है, यहां हेड लगा है और यहां हेड लगकर V3 लगा। तो A, B और C तीन अलग अलग सिचुएशन है, तीनों के अपने अलग अलग मायने हैं, तीनों के अपनी अलग अलग वैल्यू है और तीनों अपने आप में यूनिक हैं। एक बार पढ़ोगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो इसके बाद में ना वुड के और भी यूजर्स है, ऐसा नहीं कि वुड यहीं खत्म हो गया, वुड के बहुत सारे यूजर्स है। जैसे देखो एक चीज, एक वर्ड बनता है वुड से, वुड लाइक टू। यू, आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड इट समवेयर, कहीं ना कहीं आपने वर्ड जरूर सुना होगा। जैसे आपने कहा जो काम आप करना चाहोगे, चाहूंगा, चाहेगी, लाइक जैसे आपने कहा मैं आपकी हेल्प करना चाहूंगा, क्या कहोगे? आई वुड लाइक टू हेल्प यू। मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टीच इंग्लिश। मैं दौड़ना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू राइट। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे, आई वुड नॉट लाइक टू राइट, वुड यू लाइक टू राइट। मतलब जितना आप बनाना चाहते हो उतना आपका बन जाएगा। तो वुड लाइक टू अपने आप में बहुत शानदार है, बहुत अच्छा यूज है और इसको आप बिल्कुल लर्न करें। इसके बाद एक होता है वुड लाइक टू जैसा वुड रैदर। वुड रैदर का उपयोग होता है की बजाय के सेंस में। मतलब जैसे आप किसी से बातचीत कर रहे हो और आपने कहा भाई मैं वहां जाने की बजाय यही रहना पसंद करूंगा, मैं वहां जाने की बजाय यही रहना पसंद करूंगा। तो जो चीज आप पसंद करेंगे, कंपैरिजन कर रहे हो, उसके लिए वुड रैदर देन लगता है। क्या लगता है? वुड रैदर देन। अब ये कैसे यूज होता है, स्ट्रक्चर देख लीजिए, सॉरी सेंटेंस देख लीजिए। जैसे आपने कहा आई वुड रैदर डाई देन गो देयर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। आई वुड रेदर डाई, मैं मरना पसंद करूंगा, देन गो देयर, वहां जाने की अपेक्षा, या वहां जाने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगा, बट आई वुड नॉट गो देयर, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। ऐसे देखो, शी वुड रेदर लर्न इंग्लिश देन फ्रेंच। वो फ्रेंच सीखने की बजाय इंग्लिश सीखना पसंद करेगी, बट वो फ्रेंच नहीं सीखेगी। They would rather play football than cricket, या then play cricket भी लिख सकते हो, लेकिन चूंकि play यहां आ गया तो वहां रिपीट की नीड नहीं है। So they would rather play football than cricket. वो क्रिकेट की अपेक्षा फुटबॉल खेलना ज्यादा पसंद करेंगे, बट they will not play cricket, लेकिन वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। Yes, आप ये भी कह सकते हो I would rather have tea
देन कॉफी, ठीक है। आई वुड रेदर हैव टी देन कॉफी, मतलब मैं कॉफी की अपेक्षा चाय पीना ज्यादा पसंद करूंगा, कॉफी नहीं पीऊंगा। लेकिन तो आप देख सकते हैं वुड लाइक टू, वुड रेदर, इसके बाद हाइपोथेटिकल सिचुएशन वाला वुड, इसके बाद ये पास्ट टेंस वाला वुड, और यही वुड खत्म नहीं होता है। एक वुड ऐसे भी यूज होता है, काश, वुड दैट, काश आप यहां आए होते। सो वुड दैट यू हैड कम हियर। आए हैं क्या आप? नहीं आए, आप यहां आए होते। वुड दैट यू हैड कम हियर, काश आपने मुझे बताया होता। वुड दैट यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, काश आपने मुझे पहले कॉल किया होता। वुड दैट यू हैड कॉल्ड मी अर्लियर, काश आपने मुझे पहले इन्फॉर्म किया होता तो मैं वहां अभी तक पहुंच गया होता। वुड दैट यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, आई वुड हैव रीच्ड देयर सो फार, काश आपने मुझे 2 मिनट पहले बताया होता। वुड दैट यू हैड इन्फॉर्म्ड मी 2 minutes अगो, यू नो, आई वुड हैव रीच्ड देयर सो फार, अभी तक तो मैं पहुंच गया होता। सो दैट इज द थिंग कि वुड दैट का मतलब क्या होता है? काश। यस, नेक्स्ट मैंने कहा काश आपने सुना होता, वुड दैट यू हैड हर्ड, काश आप वहां गए होते, वुड दैट यू हैड गॉन देयर, काश आपने उसकी मदद की होती, वुड दैट यू हैड हेल्प्ड मी। सो इस तरीके से आपका काश के सेंस में भी आपका ये यूज होता है ना। काश मेरे पास सब कुछ होता, क्या कहोगे? वुड दैट आई हैड एवरीथिंग, वुड दैट आई हैड एवरीथिंग। अब ऐसा भी लिख सकते हो, आई विश आई हैड एवरीथिंग, काश मेरे पास सब कुछ होता, काश मैं वहां होता, वुड दैट आई वर देयर। या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, आई विश आई वर देयर, काश मैं वहां होता। दोनों का मतलब एक ही होता है, काश मैं वहां होता, काश आप यहां होते, वुड दैट यू वर हियर, काश आप वहां गए होते, वुड दैट यू हैड गॉन देयर, काश आपने पढ़ाई की होती, वुड दैट यू हैड स्टडीड, काश आपने बोला होता, वुड दैट यू हैड स्पोकन। सो यू कैन सी हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, है ना। आप 1-2 बार बोलोगे, प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। एंड दिस इज माई गारंटी कि आपको सारी की सारी चीजें अपने आप में ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। कोई बहुत बड़ी डील नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा कंटेंट नहीं है। यू कैन इजीली डील विथ ऑल दिस थिंग्स, है ना। चलिए, सो मुझे बताइए कि वुड क्या है। अब मुझे बताइए वुड क्या है। तो बोला सर वुड जो है एक्चुअल में विल से बनने वाला एक वर्ड है जिसके अपने कुछ स्पेसिफिक यूजेस है। अगर आपने ध्यान से सुना होता तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होता। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होता। यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक इफ यू हैड लिसन केयरफुली। काश आपने ध्यान दिया होता। वुड दैट यू हैड पेड अटेंशन। आई विश यू हैड पेड अटेंशन। काश आप ध्यान देते। वुड दैट यू हैड पेड अटेंशन। यू गॉट इट। मैं आपकी मदद करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू हेल्प यू। मैं आपको गाइड करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू गाइड यू। मैं लिखना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू राइट। मैं बोलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू स्पीक। मैं पढ़ाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टीच। मैं दौड़ना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू रन। यू नो, मैं दौड़ने की बजाय आराम करना ज्यादा पसंद करूंगा। आई वुड rather टेक रेस्ट देन रन। आई वुड rather टेक रेस्ट देन रन। मैं वहां जाने की बजाय यहीं रुकना पसंद करूंगा, लेकिन वहां नहीं जाऊंगा। आई वुड rather stay here than go there, but I will not go there. If you want to go, you go, but I will not go anywhere. You got it? I would rather stay here than to go there. If you have to go, you go. I will not go anywhere. Use all these uses practically. काश आप यहां होते, would that you were here. काश मैं वहां होता, would that I were there. काश आपने ध्यान दिया होता, would that you had paid attention. काश आपने सुना होता जब मैं पढ़ा रहा था, would that you had listened when I was teaching. काश आप यहां आए होते जब मैं इंदौर में था, would that you had come here when I was in Indore. So that is the situation that you guys have to do it.
I don't think these things are difficult. I don't think these things are complicated. It's quite easy. It's quite great. What you need to do is to learn them. It's to practice them. It's to revise them back to back and make your language beautiful and extraordinary by practicing all these things. So this is the word.